अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को वेलकम मेरे चैनल पे। मैं ये ज़िंदगी में पहली बार वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने बहुत सोचा, बहुत इर्द-गिर्द देखा लोगों को कि किस में जो है ना वो ट्रेंडिंग ज़्यादा आएगी। तो होस्टिंग वगैरह जो है, होस्टिंग कह रहा हूँ, ये जो करते हैं रोस्टिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, और रोस्टिंग ज़्यादातर जो है ना वो एक्सपीरियंस पर्सन ही कर सकता है। तो मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं जो है ना रोस्टिंग कर सकूं किसी की, और रिएक्शन वीडियो तो मैं बिल्कुल नहीं बना सकता क्योंकि मैं लड़की नहीं हूँ। सर, देखा होगा आपने, रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए जो है ना वो ज़्यादातर लड़कियाँ ही होती हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक मेरा ग्रुप है, मैंने व्हाट्सएप पे ज्वाइन किया हुआ है। काफ़ी अर्सा बाद सोचने के बाद मैंने जो है ना ये शुरू करने का जो है ना कोशिश की है कि चलो शुरू करते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एक ग्रुप है कि जो मुझे बहुत पसंद है ना, और ग्रुप का नाम मेंशन नहीं मैं करूँगा, हो सकता है कोई देख रहा हो, लेकिन फिर भी उस ग्रुप के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें और बहुत अच्छे अच्छे शेयर और बड़ी प्यारी प्यारी बातें लोग करते हैं, और मोस्टली कॉपी पेस्ट होते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत मेहनत भी करते हैं और मैं उनकी मेहनत को सलूट करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू से आई हैव फॉरगेट टू टेल यू माय नेम। मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस है, और मैं एक बस वेला सा बंदा हूँ। वेला सा तो नहीं हूँ, खैर जॉब कर रहा हूँ, और आपकी दुआओं से ये शुरू करने का भी प्रोग्राम है। अब देखते हैं कि आप लोग कितना पसंद करते हैं मेरे अंदाज को। और 1 मिनट, अजान हो रही है यार। हाँ जी, वेलकम बैक। मेरा प्रोग्राम तो नहीं है कि मैं इससे टॉपिक से शुरू करूं, और कंट्रोवर्सीज थ्योरीज हमारे माशरे में पाई जाती हैं, लेकिन बीइंग मुस्लिम मैं कर सकता हूं, क्योंकि ये किसी के लिए एक सबक आमूज़ कहानी हो सकती है। उसी ग्रुप का मैं जो जिक्र कर रहा था, उसी ग्रुप के अंदर एक कुछ छोटा सा अफसाना लिखा हुआ है एक औरत के बारे में, जो 8 मार्च को, आप लोगों को पता है, अच्छे तरीके से पता है कि 8 मार्च को क्या होता रहा है, और हमारे माशरे के अंदर किस तरह यहूद व नसारा ने अखलाक से गिरी हुई औरतों को ख़रीद कर और हमारे माशरे की औरतों को एक बापर्दा माहौल से निकाल कर किस जानब ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, ये बातें बहुत लंबी हैं। इन सारे टॉपिक को छोड़ते हुए हम शुरू करते हैं कि एक वो अफसाना सा लिखा है कि शादी से पहले बेटी बाप से कहती है कि मैं किसी की ग़ुलामी नहीं करूँगी। बाप कहता है, ग़ुलामी कौन करता है? मेरी बेटी, ग़ुलामी को यहाँ पे कोई भी नहीं करता, सब अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। जो काम औरतों के लिए मुश्किल होते हैं वो मर्द कर लेते हैं, और जो काम मर्दों के लिए मुश्किल होते हैं वो औरतें करती हैं। यूँ ही मिलजुल के ज़िंदगी गुजरती है। ग़ुलामी यहाँ पे कोई नहीं करता। लेकिन उस लड़की के पल्ले में वो बात नहीं पड़ती। शादी हो जाती है, शादी के बाद बीवी, मैं खाना गर्म नहीं करूँगी। मैंने याद आ गए होंगे, मारवी सरमत याद आ गई होगी कि कहाँ बैठ के उसने पूरे पाकिस्तान के औरतों को बाहर निकाला, और सारे जो फेमिनिस्ट थे उससे थोड़े थोड़े चंद रुपए लेके सड़कों पे आ गए। और ये अच्छा भी हुआ कि बहुत सारे लोगों का चेहरा जो है वो सामने भी आ गया, पता चल गया कि कौन क्या है और कौन कहाँ पे छुपा हुआ है और किस भेष में छुपा हुआ है, कौन सा भेड़िया किस भेड़ की खाल में है। तो काफ़ी लोगों को पता चल गया था। तो इस बैनर्स नेम के बाद वो कहती है कि मैं खाना गर्म नहीं करूँगी। तो शोर कहता है कि तू अपने बाप के घर क्यों वापस नहीं चली जाती? मैं तुम्हारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए सारा दिन मेहनत कर रहा हूँ, और तुम हो कि मेरी ज़रूरियात पूरी करने से कासर हो। अगर तुम्हें ऐसा ही है तो तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती? तो वो बज़िद होती है, क्योंकि मारवी सरमद का वो
जो है माइंड, मारवी सरमत का ये बैनर उसने सुन लिया होता है, तो हस्बैंड तलाक दे देता है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि मुझे एक ईमेल आई है ऑफिशियली, तो मेरा फोकस उस पर चला गया था, इसलिए मैं नहीं बता सका। ये पहली वीडियो है यार भाइयों, माफ़ कर देना, क्योंकि हो सकता है कोई मैं गलत अल्फाज भी कह दूँ, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप भी कोशिश कीजिएगा कि अपने कीमती टाइम में से एक कमेंट ज़रूर कर देना, कोई सुजेशन दे देना, कोई या कोई कमेंट ऐसा पास करना कि चाहे क्रिटिसिज्म ही हो, मुझे क्रिटिसिज्म से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्रिटिसिज्म मेक्स अ मैन बेटर, क्योंकि क्रिटिसिज्म समझदारों के लिए एक राह रास्त पे लाने के लिए एक जो है ना वो ठोकर होती है। वो कहते हैं ना समझदार कैसे हुए ठोकरें खा खा के, तो वो कोई बात नहीं, आप क्रिटिसिज्म भी करते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, चले अफसाने पे आते हैं कि वो शौहर तलाक दे देता है। तो इसमें एक उन्होंने एज ए फ़नी जोक तो नहीं है, एक चलो नसीहत ही उन्होंने लिखी हुई है, इस्लामाबाद की सड़कों पे बैनर्स उठाए हुए, खाना खुद गर्म कर लो, खाना खुद गर्म कर लो। और जब बाप मर जाता है तो भाई सारी बात है, जो आती हैं वो तो प्राइवेसी चाहती हैं ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि जब माँ बाप जब तक होते हैं तो बहनें भाई सब एक रह सकते हैं, और उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बाप के मरने के बाद भाई एतराज़ करता है कि भाई अब मैं फैमिली वाला हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, और वैसे भी मेरी बीवी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मेरा ख़्याल है तुम अपना कहीं और बंदोबस्त कर लो या शादी और कर लो कहीं, लेकिन अब मेरी सलाह है कि आप जो है ना कर लेना, कोई समझौता कर लेना। लेकिन नहीं, दूसरी मारवी सरमत थी, कहाँ समझती, तो उसने कहा अगर अपना ही बंदोबस्त करना है तो कोई नौकरी तलाश कर लेती हूँ। जवान होती है, खूबरू होती है, हुस्न जो है वो जवानी का वो चाह रहा होता है, तो दफ्तर वाले जाती है नौकरी के लिए, तो दफ्तर वाले हमारे पास एक फ़ीमेल रिसेप्शनिस्ट की जगह खाली है, तो आप माशाल्लाह खूबसूरत हैं, आप हमारे यहाँ काम कर सकती हैं, कोई एतराज़ नहीं है, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा पैकेज मिलेगा, तो पर्सनल पिक एंड ड्रॉप भी दे सकते हैं, मतलब ऐसा भी होता है, लेकिन इसमें नहीं लिखा, चलो मैं अपनी तरफ से कमेंट ऐड कर देता हूँ। तो पर्सनल पिक एंड ड्रॉप भी देते हैं, तो मिल जाती है। तो जो ही 35 to 40 होती है, उम्र डलती है, तो दफ्तर वाले माजरत कर लेते हैं कि बीबी ये देख, तू अब हमारे काम की नहीं रही, तू कहीं और अपना बंदोबस्त कर। तो फिर वो खाना गर्म ना करने की वजह से कहीं और अपना बंदोबस्त करने चली जाती है, तो कहीं और किसी दूसरे दफ्तर जाती है, तो वो माजरत करते हैं कि नहीं सर, मैं नहीं मैडम, हम माजरत खां हैं कि आप में अब वो बात नहीं है कि हम जो है ना किसी डिस्प्ले प्लेस पे आपको एडजस्ट कर सकें। जो ऑफिशियल बंदे होंगे वो तो जानते होंगे, मोस्टली डिस्प्ले पे ये लड़कियां बैठाते हैं ऑफिस वाले। मैं खुद ऑफिस में जॉब करता हूँ, मुझे पता है, ठीक है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के जो मोस्टली ऑफिस होते हैं ना, उनमें ये चीज़ होती है। खैर हमारे जो ऑफिस होते हैं वो छड़े छांट होते हैं, मैं अपने ऑफिस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो मोस्टली जो लड़कियां रिसेप्शनिस्ट होती हैं या इंफॉर्मेशन के लिए बिठाई होती हैं, आप देख रहे हैं कि एक वो डिस्प्ले पीस होता है कि अट्रैक्टिव पीस के लिए, पीस में वर्ड गलत यूज़ कर रहा हूँ मैं, डिस्प्ले लड़की को नहीं कह रहा, डिस्प्ले एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी मैन्युफैक्चरर का या किसी भी शॉप के अंदर उन्होंने जो अच्छे उनकी गुड्स होती हैं, उनके पीसेस होते हैं, वो उन्होंने डिस्प्ले पे रखे होते हैं, इसलिए इसको कॉमनली डिस्प्ले पीस कहा जाता है। तो औरत की खूबसूरती को इस्तेमाल करते हुए इसे भी एज ए डिस्प्ले पीस रिसेप्शनिस्ट ही बैठाते हैं। कुछ ऑफिस ऐसे भी हैं कि लड़के बैठे होते हैं, लेकिन मोस्टली जिन्होंने अपना कारोबार इस बेस पे चमकाना होता है वो ऐसे ही करते हैं। और
मैं जो जिस तरीके से बैठा हूँ इससे माइंड नहीं करना। मैं ऑफिस में थक गया हूँ सारे दिन का काम कर करके। अभी ये रात को तकरीबन 8 बजे का टाइम है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। ये अब पता नहीं कब तक मेरे से ये बन पाएगी और मैं ये कब तक इसको जो है ना अपलोड कर पाऊँगा, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। तो खैर कहीं और 40 के बाद उसको जो है ना किसी अच्छी जगह पे नौकरी नहीं मिलती, तो बुढ़ापा आ जाता है औरत पे, तो नई जगह जाती है। तो मोहतरमा की इतनी उम्र हो गई है कि अब उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही, तो अब तो आपको चाहिए कि आप आराम करें। तो वो एक ऑफिस वाले के पास जाती है, तो वो यही कहता है कि मैडम हमारे पास आपके लिए कोई नौकरी नहीं है, आप अपना कोई और बंदोबस्त करें या अपने बच्चों की जो है ना वो कमाई खाएं, ये कोई उम्र है आपकी नौकरी करने की, ठीक है। तो वो कहती है कि जी मेरे तो बच्चे नहीं हैं, मैं कहाँ जाऊँ। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे 20 एम्प्लॉई हैं, मैं एक ऑप्शन दे सकता हूँ आपको। मेरे 20 एम्प्लॉई हैं, तो वो दोपहर को जब खाना खाने बाहर जाते हैं तो वो बहुत लेट हो जाते हैं। मैं आपको ऑप्शन ये देता हूँ कि दोपहर को आप मेरे 20 एम्प्लॉयज़ के लिए खाना बना दिया करें, तो मैं आपको 6,000 रुपये महाना दे दिया करूँगा। मुझे पता है कि 6,000 रुपये इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको आपको 6,000 रुपये दे सकता हूँ, आपको दोपहर का खाना दे सकता हूँ, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। बस मेरे पास यही ऑफ़र है, इसके अलावा कोई ऑफ़र नहीं है। अगर आप लेना चाहती हैं तो ले लें। अब 40 साल उम्र होती है, तो 40 साल की उम्र की औरत जब खाना बनाती है तो उसे वो जवानी के दिन याद आ जाते हैं कि काश एक हस्बैंड का खाना गर्म करती तो ये आज 20 बंदों का खाना मुझे डेली ना बनाना पड़ता। बात सिर्फ खाने की नहीं थी, बात थी उस सोच की, उस मुआशरे की जो हमने छोड़ दिया और जो हमने अपना लिया। सोच हमने अपना ली है, और वो मुआशरा जिसकी एक वक़्त में तारीफ हुआ करती थी उसे हमने छोड़ दिया। ये मेरी छोटी सी काविश शायद किसी के लिए कोई सबक बन जाए, शायद कोई सुन ले, शायद कोई किसी को रेफर कर दे, शायद मेरा अंदाज़ अच्छा लग जाए। बातें तो कोई नई नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ कि जो आप लोगों ने पहले सुनी ना हो, लेकिन हो सकता है कि किसी को मेरा अंदाज़ पसंद आ जाए और वो किसी को मेरी वीडियो रेफ़र कर दे। हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी में कोई एक कहा हुआ मेरा लफ्ज़ बैठ जाए और वो इस सारे सबक से कुछ ना कुछ हासिल कर ले। तो मेरे भाइयों, मैं हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान और पाकिस्तानी हूँ। तो एक मैं वीडियो देख रहा था, उसके अंदर वो एक बुक पढ़ी हुई थी, बुक के ऊपर लिखा हुआ था ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड। आप खुद सोच लें कि पाकिस्तानी कितने % लोग ईस्टर्न बॉडी है और वेस्टर्न माइंड है। बेस्ट ऑफ लक गाइस। हो सके तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हम भी थोड़ी सी जो है ना मेहनत कर लें, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं इससे बेहतर और अच्छे टॉपिक पे वीडियोस लेके आता रहूँ आपके पास। मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।